इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे और धनु राशि सब्सक्राइबर के बीच हुई अभी अभी 1-2 महीने पहले। अब वो सब्सक्राइबर है या व्यूअर है खास तो मुझे पता नहीं, पर व्यूअर तो जरूर है क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखी थी और कमेंट भी किया था और वो भड़क गए थे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंह लगन धनु राशि की लाइफ टाइम प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखो मेरे पास टाइम था कम और वीडियो को बनाया था मैंने ऑडियोबल और विजुअल कुछ भी नहीं डाला था। तो वो धनु राशि के जो व्यूअर थे कमेंट में भड़क गए कि ये क्या है, ये आपने खाली ऑडियोबल में बातें बताई लेकिन दिखाओ भी तो सही। तो ऐसा वैसा कुछ गुस्सा बहुत कर गए थे। अब मुझे तो पता था उनकी सिंह लगन है, साथ साथ धनु राशि भी है, तो आग तो होगी, अग्रेशन तो होगा ही। तो गुस्से में अगर हो, इस वीडियो का भी पर्पस यही है मेन, गुस्सा, एसटी और इम्पेशंस। तो जो ये गुण है तो इसी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। ये आपके लिए क्या नुकसान दे सकते हैं और आपकी क्या क्या विशेषताएं रह सकती है। तो अगर आप गुस्से में हो तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हो, यहाँ तक कि आप दूसरों की इमोशन की परवाह भी नहीं करते हो। हालांकि आपको इस बात का कोई उस टाइम कोई जजमेंट नहीं लगती कि किसी का इमोशन भी हट हुआ है और बाद में उस बात का पछतावा भी करते हो। यहाँ आप प्रैक्टिकली आग हो यानी प्रैक्टिकली गुस्सा और माइंड हवा यानी शांति यानी कि पीस। नहीं समझे तो चलो समझते हैं आपकी आग किस ओर जाती है। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो रह जाओगे 90% वाली बात में। 90% लोग एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग को गलत समझते हैं, इसीलिए वही लोग अपनी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज ये वीडियो है हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर, जिनकी डिमांड की है रुद्र उबे जी ने। अगर नाम का उच्चारण करने में कोई गलती होगी तो सॉरी। तो और भाई को भी सॉरी कि वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने कहा था मैं वीडियो लाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, क्योंकि मैं आराम से काम करूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। गाइज पहले आपके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। गुण क्या है आपके, आपकी विशेषताएं क्या है। तो जो आपकी धनु लगन है और तुला राशि है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या करवा सकती है आपसे, मतलब क्या क्या विशेषताएं आप में ये डालती हैं। तो गाइज आपकी जिंदगी में दो अलग अलग पहलू एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक पहलू वो है जिसमें आप लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहते हो और हर एक्सपीरियंस को गहराई से महसूस करना चाहते हो। आपके भीतर हमेशा कुछ नया करने की चाहत होती है, एक ऐसी आग जो आपको लगातार नए रास्तों पर चलने के लिए इंस्पायर करती है ना, प्रेरित करती है और इंस्पिरेशन भी देती है कई तरीके से। और ये एनर्जी आपको उच्च शिखरों तक ले जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये कभी कभी आपके लिए समस्या भी उत्पन्न करती है। आप बहुत जल्दी में होते हो, जो कभी कभी हड़बड़ी में किए गए फैसलों की वजह से आपको पछताना भी पड़ता है। बिना पूरी जानकारी के या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ आप संतुलन की तलाश करते हैं। जीवन को सही तरीके से जीने का एक तरीका यह है कि आप हर पहलू को बैलेंस में रखें। आपके अंदर यह भावना होती है कि अगर कोई चीज ठीक से बैलेंस है तो वो बेहतर परिणाम देती है, लेकिन यह संतुलन पाना इतना आसान नहीं है। तो कभी कभी डिसीजन लेने में देर करने से आपके हाथ से अवसर निकल सकते हैं। आप सोचते रहते हैं, हर पहलू को खंगालते हैं और आखिरकार समय बर्बाद हो जाता है। इसी कारण से कभी कभी आपकी स्थिति अनिश्चित हो जाती है और आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। अच्छा, आपके पास एक और गुण है, आपका अट्रैक्शन। लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। आपकी बाहरी खूबसूरती, आपके विचार, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ ऐसा होता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। लेकिन इस आकर्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बाहरी सुंदरता और सतही चीजों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप गहरी सोच और समझ के साथ किसी चीज को अपनाएं। अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनते हुए फैसला करते हैं तो आपकी दिशा सही हो सकती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्ञान कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बना सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इस आत्मविश्वास का दिखावा करते हैं तो ये लोगों को घमंड का अभ्यास दे सकता है। यानी कि लोग ऐसा सोचेंगे आपके बारे में कि आप किसी घमंड में जी रहे हो। जब आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों से ऊपर बताने लगते हैं तो ये आपके रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करें। ये केवल आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी समस्या पैदा करता है। जब आप संतुलन और उत्साह के बीच सही तरीके से बैलेंस बनाते हो तो आप ना केवल नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं बल्कि स्थिरता भी प्राप्त कर सकते हैं। सही निर्णय लेने से, समय पर कदम उठाने से और अपने अंतर्मन की आवाज को समझने से आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी संतुलन की क्षमता आपके जीवन को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। बिना सही समय के निर्णय लेने से बड़े नुकसान हो सकते हैं और यही हमें आगे चलकर परेशान भी कर सकते हैं। तो आपकी कमियां क्या है? थोड़ी सी अपनी कमियों को एनालाइज कर लो और थोड़ा अपने बारे में और डिटेल में जानो। सबसे पहली कमी जो आती है आपकी, वो है जल्दी में लिए गए फैसले और उनका असर। गाइज, आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट और तेजी से आगे बढ़ने का जो स्वभाव है ना, वो आपको कई बार जल्दबाजी में फैसले लेने पे मजबूर करता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार आपके निर्णय सही हो, खासकर तब जब आपने पूरी तरह किसी स्थिति का विश्लेषण किया ही ना हो। इस जल्दबाजी में आप उन पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। जब आप निर्णय लेने में इतनी जल्दी करते हो तो आप केवल अपने इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हर निर्णय के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी भी होती है। सोच समझ कर लिया गया निर्णय न केवल आपके जीवन को स्थिरता देता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अगला है संतुलन की तलाश और निरंतर आत्म मूल्यांकन। आपका दूसरा पहलू है संतुलन की तलाश। ये जरूरी है क्योंकि बैलेंस ना केवल शांति की ओर ले जाता है बल्कि यह हमें जीवन में सही दिशा भी दिखाता है। लेकिन इस बैलेंस को पाने में कई बार आप खुद को उलझा भी देते हो। आप निर्णय लेने में इतनी देरी कर देते हो कि कभी कभी महत्वपूर्ण मौके हाथ से आपके निकल जाते हैं। तो यह सिचुएशन तनाव का कारण बनती है आपके लिए और यही तनाव आपकी मानसिक स्थिति पर असर डालता है। इसका एक बड़ा कारण है कि अधिक सोचने की आदत हो जाती है आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी निर्णय बिना किसी डर के लेना और उसे पूरी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करना वास्तविक संतुलन है। आप जितना ज्यादा खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आपके निर्णय सही दिशा में होंगे। दूसरों को प्रभावित करना, घमंड और संतुलन की आवश्यकता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्ञान का प्रदर्शन लोगों को आकर्षित कर सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये चीज आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपको पता नहीं चल रहा इस बात का, लेकिन दूसरों की नजर में उन्हें ऐसा लगता है। इससे आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है क्योंकि घमंड और अहंकार कभी भी किसी को अच्छा महसूस नहीं करवाता। यह भी सच है कि आपके ज्ञान का उद्देश्य हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समझने और सीखने का एक तरीका होना चाहिए। आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत तभी सम्मानित होती है जब आप इसे दूसरों की मदद के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। यही संतुलन आपको और आपके रिश्ते को मजबूत भी बनाएगा। असल मुद्दा सतही सोच से आगे बढ़कर गहरे अर्थ की तलाश। क्या होता है ना कि हमारी बाहरी दुनिया खूबसूरती और आराम की चाह हमें सतही बना सकती है। इस सतही सोच से हमें आंतरिक सुख और सुकून नहीं मिलता। ये केवल हमारी आत्म प्रेरणा को कमजोर करता है क्योंकि हम अपने अंदर की गहराई को अनदेखा कर देते हैं। तो सतही खुशियों की तलाश से परे अगर आप भीतर से संतुलन और शांत रह सकते हैं तो यह बाहरी दुनिया की अस्थिरता को आसानी से संभाल सकते हैं। यही संतुलन, समय पर लिया गया सही निर्णय और अपने ज्ञान का सकारात्मक उपयोग, यही आपके जीवन को सच्चे अर्थों में संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? संतुलन में ही शक्ति है। जीवन में उत्साह और संतुलन दोनों ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल ताकत तब आती है जब आप दोनों को सही तरीके से जोड़ पाते हैं। जब आप अपने उत्साह को धैर्य और समझ के साथ जोड़ते हैं तो आपकी यात्रा और भी समृद्ध हो जाती है। यह वह समय होता है जब आप सही दिशा में अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी डर और संकोच के। तो गाइस, जब भी आपको गुस्सा आए, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आए, तो एक बार उस बारे में सोच लेना कि आप अगर किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो क्या वो सही है। क्या आपने उसकी डिटेल में जाना है कि एग्जैक्टली आप जिस वजह से उसको गुस्सा करने हैं वो एग्जैक्टली वो वजह है भी या नहीं है।
तो ये एनालाइज करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मतलब कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक बार खुद को ज़रूर एनालाइज करें, कहीं आप एक्साइटेड तो नहीं है, कहीं आप जल्दबाज तो नहीं है, जल्दी तो नहीं कर रहे। यही वो चीज़ें हैं जो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देती है या कहीं ना कहीं आपका नुकसान करा देती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आपके करियर में हो या फिर आपके फैमिलियर में हो, ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई तो एक बार फिर से सुने और फिर से खुद को परखें और देखें। तो इस वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेफिक्र होके। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं डेली रील्स डालता रहता हूँ, डेली प्रेडिक्शन के बारे में या कभी टैरो के बारे में, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं डालता रहता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन साथ में एक कोने में पड़ा है एक लाल कलर का, तो उस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बने। साथ ही साथ वीडियो को अपने रिलेटिव को शेयर करें, जो इस लगन या इस राशि से जुड़े हैं उन्हें भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।